परमात्मा का सहारा छोड़कर किसी दूसरे के साथ प्रेम करने या किसी दूसरे का सहारा लेने का क्या परिणाम होता है? हमें परमात्मा का वियोग भी सहना पड़ता है, परमात्मा के साथ मिलाप भी नहीं होता। जो मनुष्य जन्म में आने का मेरा उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता और अंत समय गले में यमदूतों का फंदा पड़ जाता है। एक परमात्मा के अलावा किसी दूसरे से यानी संसार और उसकी शक्लों और पदार्थों से प्रेम करने को ही तो दूसरा भाव कहा गया है। सांसारिक शक्लों और पदार्थों के मोह में खो जाना मूर्खता है। अज्ञानतावश जीवात्मा पूर्ण शक्ति, ज्ञान, प्रेम तथा आनंद के स्रोत उस अविनाशी प्रभु को विसार देती है और अधूरे तथा नश्वर संसार के अधूरे तथा नाशवान पदार्थों के मोह में फंस जाती है। और हम सब अज्ञानी तो हैं। अज्ञानी मनुष्य ही तो इन चीज़ों में यानी संसार के जो नाशवान चीज़ें हैं इनमें सुख और शांति की तलाश करता है। और यही हमारे जीवन के हर प्रकार के संकट और दुख का मूल कारण है। जिसके अंदर भी दूसरा भाव समाया हुआ है यानी जिसने भी परमात्मा से प्रेम नहीं किया बल्कि संसार की शक्लों और पदार्थों से प्रेम किया, वो कभी भी परमात्मा के साथ लिव नहीं लगा सकते, परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकते, ना उससे जुड़ सकते। वे तो सदा ही इस संसार के दुखों की चक्की में पिसते रहते हैं। और जिस भी व्यक्ति ने उस एक जीवन दाता के साथ प्रेम किया है उसके तो सारे दुख ही दूर हो जाते हैं और उसे सच्चा सुख भी प्राप्त हो जाता है। माया मोह से ग्रस्त जीव अपने किए कर्मों का फल भोगने के आवागमन के चक्कर में फंस जाता है। जो परमात्मा से प्रेम करते हैं उनके लिए तो ये जगत परमात्मा के साथ मिलाप का साधन है, परंतु जो जगत से प्रेम करते हैं उनके लिए तो ये आवागमन के दुखों में फंसे रहने का कारण है। जिसको तैरना आता है उसके लिए तो दरिया पार जाने का साधन है, लेकिन जिसको तैरना नहीं आता उसके लिए वही दरिया डूबकर मर जाने का कारण है। और हम यही कर रहे हैं। प्रभु के साथ लिव लगाने वालों के लिए तो संसार प्रभु प्राप्ति का ही साधन है। यानी मैं आया ही इसीलिए हूँ संसार में, मैंने ये अनमोल मनुष्य जन्म धारणी इसीलिए किया है कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। लेकिन परमात्मा को जो भुलाने वाले लोग हैं उनके लिए तो संसार कर्म भूमि है। कर्म बनाए जाओ और उसके फल भोगे जाओ, क्योंकि इस संसार में तो जैसा बोगे यानी जैसा बीज वैसा फल का नियम ही काम करता है। कर्म करने की स्वतंत्रता और फल भोगने की मजबूरी, ये दोनों ही बातें हैं। और हमारे भाग्य का जो लेख है वो कर्मों के अनुसार ही लिखा जाता है। अगर हम परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे, अगर हम परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तो हम आवागमन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं, ना ही हमारी आत्मा जो परमात्मा के वियोग में दुखी है उसका दुख दूर हो सकता है। और जो संसार में बुढ़ापा, बीमारी, दुख और मृत्यु का नगाड़ा जो चारों दिशाओं में बज रहा है, हम भी उसी के शिकार बनेंगे। ना तो मेरा इस अनमोल मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा होगा, ना तो मुझे जीवन में आनंद मिलेगा, और मैं आवागमन के चक्कर से मुक्त भी नहीं होऊंगा और कर्म और फल के जाल में हमेशा फंसा रहूँगा। हरि ओम।